स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जब इस मूवी को 90s में रिलीज करा गया था तो उसके बाद कुछ ऐसी थ्रिलर और इरोटिक मूवीज का बनना स्टार्ट हो गया था जिसने हॉलीवुड का पूरी तरह से ढांचा बदल डाला था 90s में। और जिस मूवी कोई और नहीं, बेसिक इंस्टिंक्ट 1992 में थी। और जो मूवी की मेन कास्ट में आपको शैरन स्टोन देखने के लिए मिलेंगी, जिनको 90s का एक तरह से बहुत ही बड़ा इरोटिक थ्रिल फिल्म देखने के लिए बहुत ही बड़ा सिंबल माना जाता था। और स्पेशली इस मूवी की सबसे खास बात क्या है कि आपको ऐसी मूवीज बहुत मिल जाएंगे जिसमें आपको इरोटिक थिंग्स देखने के लिए बहुत मिले, लेकिन उनकी स्टोरी लाइन इतनी ग्रेट नहीं होती। इस मूवी के रिलीज होने के बाद कुछ ऐसी स्टार्टिंग हुई हॉलीवुड में कि थ्रिलर मिस्ट्री से भरी हुई ही मूवी हमें देखने के लिए मिलने लगी इरोटिक थिंग्स के साथ। स्पेशली जो बेसिक इंस्टिंक्ट 1992 हिंदी में अवेलेबल है और स्टोरी लाइन एकदम बिंदास है, तो आप इस मूवी को जाके इजीली देख भी सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है, जब हमें यहाँ पर बेड पर एक लड़का और लड़की देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में थिंक कर रहे होते हैं। अचानक से वो लड़की बेड के नीचे से नाइफ निकालती है और वो एक स्पेसिफिक नाइफ होता है जिससे हम बर्फ काट सकते हैं, और उसके गले पे बहुत बुरी तरह से मारती है और उस पर्सन की पूरी तरह से डेथ हो जाती है वहीं पर। नेक्स्ट मॉर्निंग पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर डिटेक्टिव आता हुआ दिखाई देता है, और उस डिटेक्टिव का नाम निक होता है और उसके साथ उसका फ्रेंड होता है डिटेक्टिव गस। अब यहाँ पर वो उस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और हमें यहाँ पर निक थोड़ा घबराया हुआ सा भी दिखाई देता है। और जिस पर्सन की डेथ हुई होती है वो एक बहुत ही बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर होता है, और उसके साथ लास्ट नाइट कैथरीन थी जो कि बुक राइटर है। अब यहाँ पर निक गस के साथ कैथरीन के घर पे जाता है और जहाँ पर हमें कैथरीन देखने के लिए मिलती है जो कि एक्चुअल में कैथरीन नहीं होती, वो रक्सोनी होती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है। और वो निक को ये बोलती है कि कैथरीन अपने बीच वाले हाउस पे है। अब यहाँ पर स्पेशली हमें फर्स्ट लुक देखने के लिए मिलता है शैरन स्टोन का, और यहाँ पर निक जाके कैथरीन से बात करता है और उस प्रोड्यूसर के बारे में पूछता है। और जहाँ पर कैथरीन इस तरह से जवाब देती है कि उसके साथ मेरा संबंध था, मैं उसके साथ फिजिकली बहुत खुश थी, वो मुझे काफी खुश रखता था, तो इसलिए मैं उसके साथ थी। अब वो मर गया तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। कैथरीन एक तरह से उनके माइंड से खेल सकती थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर निक हमें अपने ऑफिस में देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर डॉक्टर बेथ होती है, और डॉक्टर बेथ जहाँ पर निक का इलाज कर रही होती है, क्योंकि निक ने हाल ही में किसी ना किसी को मार दिया होता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई कहानी होती है जो हमें एक्चुअली क्लैरिफाई नहीं हो पाती। अब यहाँ पर डॉक्टर बेथ उसका इलाज कर रही होती है और हमें बातों बातों में ये पता लगता है कि डॉक्टर बेथ और निक कुछ वक्त पहले साथ में थे, लेकिन अब वो साथ में नहीं है। सीन हमें मीटिंग वाले रूम में जाता हुआ दिखाई देता है और हमें जहां पर जॉन कार्ल देखने के लिए मिलता है जो कि उनका हेड होता है डिटेक्टिव्स का। अब यहाँ पर डिटेक्टिव नेट गस और उसके बाकी टीम मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं और जहां पर कैथरीन की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं उस प्रोड्यूसर की। तो हमको यहाँ पर ये पता लगता है कि कैथरीन बुक राइटर है और जहाँ पर वो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग के साथ खेल सकती है, और उसको लोगों को अब्यूज करने में, उनके साथ फिजिकल संबंध बनाने में और भी काफी सारी थिंग्स करने में काफी मजा आता है जब तक उसका उसमें कुछ बेनिफिट ना हो जाए। अब यहाँ पर निक और गस कैथरीन के घर पे जाते हैं और उसको वहां पर सवाल जवाब करने के लिए अपने ऑफिस लेके आते हैं, और जहां पर वो सीन आता है जिसके लिए शैरन स्टोन 90s की मूवी का बहुत ही बड़ा सिंबल माने जाने लगी थी। यहाँ पर उनकी लेग्स क्रॉस का सीन देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर जितने भी डिटेक्टिव्स होते हैं जो भी उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। एक तरह से वो कैथरीन की लस्ट का शिकार होने लगते हैं, लेकिन वो उनसे काफी पीछे रहते हैं। अब निक उसकी ओर देखता रहता है और जहाँ पर निक कैथरीन को घर छोड़ने के लिए जाता है। अब जहाँ पर दूसरी ओर जांच पड़ताल के बाद कैथरीन ये भी बोल देती है कि जब तक उसकी बुक्स ना पूरी हो जाएं तब तक वो बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ती अपना, जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए। और स्पेशली वो जहाँ पर निक को इशारा करके ये बोलती है कि तुम बहुत ही जल्दी सिगरेट पीना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया होता है। और वो ये भी बोलती है कि वो नेक्स्ट बुक एक डिटेक्टिव के ऊपर लिखने वाली है। अब यहाँ पर निक कैथरीन को घर छोड़ने के लिए जाता है और दूसरे जहाँ पर निक उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। निक वापस आता है अपने फ्रेंड्स के पास, एक क्लब में बैठा थोड़ी दारू को पी रहा होता है क्योंकि उसने दारू छोड़ रखी होती है, और वहां पर अचानक से डॉक्टर बेथ आती है। डॉक्टर बेथ और निक घर पे आते हैं और जहाँ पर डॉक्टर बेथ और निक के बीच में हमें काफी इंटीमेट थिंग्स होती हुई दिखाई देती हैं। और स्पेशली इस सीन को मैं काफी ज्यादा ब्लर करूंगा, इसका सिर्फ एक ही आधा क्लिप इमेज इसमें यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर एड सुटेबल का यूट्यूब ने बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर रखा है। अब सीन ऐसे ही कंटिन्यू होता है जहाँ पर अपनी नाइट को एंजॉय करते हैं, और जहाँ पर डॉक्टर बेथ ये बोलती है कि तुम मेरे साथ वो सब नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कैथरीन ही चल रही थी, और वो बिल्कुल सही बोल रही होती है। नेक्स्ट डे पर सीन जाता है और हमें जहाँ पर फिर से निक देखने के लिए मिलता है। निक यहाँ पर कैथरीन का पीछा करना शुरू कर देता है और जहाँ पर कैथरीन के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करता है, और किस तरह से पता लगाता है कि कैथरीन ने साइकोलॉजी के लिए अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी और अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था, और उसके बीच में क्या थिंग्स हुई थी वो आपको मूवी देख के खुद देखना होगा, क्योंकि जो छोटा सा पॉइंट है अगर मैं ये बताऊंगा तो पूरी मूवी आप
इसी में देख लोगे, आपको कुछ और ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर निक कैथरीन के घर जाता है और उसे सवाल जवाब करना शुरू करता है और पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मारे गए थे। और दूसरी ओर कैथरीन उसी बर्फ तोड़ने वाले चाकू से बर्फ को तोड़ रही होती है और यहाँ पर निक को सड्यूस कर रही होती है। और तभी वहां पर हमें रॉक्सिन आती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर रॉक्सिन के पास वो जाती है, रॉक्सिन को किस करती है और जहाँ पर निक फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो कैथरीन के साथ वो सब थिंग्स करना चाहता है जिसको वो इमेजिन कर रहा है। अब यहाँ पर वो फिर से घर पे वापस आता है, डॉक्टर बेथ के साथ होता है और डॉक्टर बेथ के साथ उसकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अचानक से निक को कॉल आता है और उसे ये पता लगता है कि जिसके साथ क्लब में उसके मेंबर के साथ लड़ाई हुई थी उसकी डेथ हो गई है। और जहाँ पर निक से काफी ज्यादा सवाल जवाब करना शुरू कर दिए जाते हैं और निक को ये बोला जाता है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसको जहाँ से भेज दिया जाए। अब वो इस केस की जांच पड़ताल नहीं करेगा। और दूसरी ओर हमें वहां पर फिर से डॉक्टर बेथ देखने के लिए मिलती है जो कि उसे वहां से छुड़ाकर ले जाती है। और जहाँ पर एक चीज अच्छी होती है कि निक की जॉब नहीं जाती, उसको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। अब यहाँ पर निक सस्पेंड होकर अपने रूम पे वापस आता है और हमें वहां पर कैथरीन भी देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर कैथरीन निक के काफी क्लोज आ जाती है, लेकिन उनके बीच में अभी भी कुछ नहीं हुआ था। निक दूसरी ओर उसकी अभी भी निगरानी कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो कैथरीन का पीछा करते करते एक क्लब में जाता है और वहां पर हमें रॉक्सिन भी देखने के लिए मिलती है। रॉक्सिन के साथ डांस करता है और फिर से वो कैथरीन का पीछा करने के लिए जाता है। और कैथरीन जहाँ पर एक वॉशरूम में होती है और वहां पर काफी ड्रग्स लेने वाले पर्सन भी होते हैं और वो उनके साथ थिंग्स को कर रही होती है। अब निक और कैथरीन क्लब में वापस आते हैं, डांस करते हैं और जहाँ पर फाइनली वो सीन आता है जिसके लिए कैथरीन बहुत ही लंबे समय से वेट कर रहा था। अब यहाँ पर निक कैथरीन के साथ वो सब करता है और कैथरीन भी उसका पूरा साथ देती है, अपनी रात को एंजॉय करते हैं। और जहाँ पर कैथरीन एक तरह से बर्फ का चाकू निकालती है लेकिन उसको कुछ नहीं कहती। तभी हमें यहाँ पर गस देखने के लिए मिलता है और गस जहाँ पर निक को ये बोलता है कि तुम उस लेडी से दूर रहो क्योंकि वो माइंड्स के साथ खेलती है, वो तुम्हें भी मार देगी और तुम्हारी जितनी भी जिंदगी है उसको बर्बाद कर देगी। लेकिन यहाँ पर निक बिल्कुल नहीं समझता क्योंकि वो उसकी पूरी तरह लस्ट का शिकार हो चुका होता है। जैसे ही निक वहां से कॉफी पी के बाहर निकलता है, निक की गाड़ी के पीछे एक कार आके टक्कर मार देती है और वो कार किसी और की नहीं रॉक्सिन की होती है क्योंकि रॉक्सिन निक के पीछे लग जाती है और लेती कैथरीन को उसने उससे छीन लिया है। अब यहाँ पर निक उसका पीछा करता है और अचानक से रॉक्सिन की कार एक खाई में जाके साइड पे जाके गिर जाती है जिसकी वजह से रॉक्सिन की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट सुबह हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर निक से सवाल जवाब करने स्टार्ट कर दिए जाते हैं और जहाँ पर डॉक्टर बेथ भी उसे बचा नहीं पाती और डॉक्टर बेथ ये बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हें उस लड़की का पीछा छोड़ देना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुम उसकी लस्ट में इतना ज्यादा पागल हो चुके हो कि तुम अभी आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे। और अब यहाँ पर एक चीज हमें देखने के लिए मिलती है कि कैथरीन और बेथ एक ही कॉलेज में थे और दोनों ने एक ही साथ स्टडी को कंप्लीट करा था। लेकिन कैथरीन काफी ज्यादा पॉपुलर थी लेकिन बेथ थोड़ा सा उससे कम थी। अब हमें सीन ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहां पर भी एक चीज का ट्विस्ट आना बाकी होता है क्योंकि ये सब सेटअप कर रखा होता है कैथरीन ने। अब सीन थोड़ा सा आगे जाता है और हमें यहाँ पर निक डॉक्टर बेथ से सवाल करता हुआ दिखाई देता है। अब वो डॉक्टर बेथ से सवाल करता है और डॉक्टर बेथ के ऊपर ही चढ़ जाता है और डॉक्टर बेथ उससे ये बोलने लगती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। अब वो फिर से कैथरीन के पास वापस जाता है, कैथरीन के साथ फिर से वो थिंग्स करता है लेकिन दूसरी ओर से गस फिर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो तुम्हारे साथ खेल रही है। लेकिन यहाँ पर निक फिर से उसकी नहीं सुनता। अब यहाँ पर वो कैथरीन के साथ अपने नाइट को एंजॉय करता है और हमें नेक्स्ट डे फिर से वही सब देखने के लिए मिलता है। और दूसरी ओर कैथरीन की बुक कंप्लीट हो चुकी होती है और जब निक उस बुक को पढ़ता है तो उसके अंदर पूरी की पूरी निक की ही कहानी होती है। और जहाँ पर कैथरीन सिंपल उसे ये बोल देती है कि मेरी लाइफ में अब तुम्हारा हिस्सा खत्म हो चुका है, तुम्हारा किस्सा खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। अब यहाँ पर जो भी बातें उसकी फ्रेंड्स ने उसको बोली थी वो बिल्कुल सच ही बोली थी। अब यहाँ पर निक बिल्कुल अकेला हो जाता है और निक गस के साथ होता है। अब यहाँ पर निक अकेले चल रहा होता है और अचानक से हमें ये पता लगता है कि आज किसी की डेथ होने वाली है क्योंकि गस जहाँ पर आगे जांच पड़ताल करने के लिए ऊपर जाता है और अचानक से उसके दिमाग में ये आता है कि बुक में ये भी लिखा था कि आज कोई मरने वाला है। वो गस को बचाने के लिए वहां पर भागता है और लिफ्ट में जाकर देखता है कि उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है। और वहां पर हमें डॉक्टर बेथ भी देखने के लिए मिलती है और वो डॉक्टर बेथ पर शक करना शुरू कर देता है जैसा कि उस बुक में होता है। और दूसरी ओर यहाँ पर डॉक्टर बेथ के ऊपर वो जैसे चलाने लगता है तो वहां पर हमें एक नाइफ भी देखने के लिए मिलता है। वो डॉक्टर बेथ के ऊपर बंदूक को उतारता है और जहां पर वो डॉक्टर बेथ के ऊपर ही शूट कर देता है और उसे ये पता लगता है कि डॉक्टर बेथ उस नाइफ को नहीं निकाल रही थी, उसके अंदर उसके लिए सरप्राइज था। अब यहाँ पर निक वहां पर बैठा रो रहा होता है, उसका फ्रेंड गस भी मर चुका होता है, डॉक्टर बेथ भी मर चुकी होती है और जितने भी सबूत होते हैं वो निक के खिलाफ ही होते हैं। अब यहाँ पर निक बिल्कुल अकेला हो चुका होता है और जहाँ पर हमें डॉक्टर बेथ और कैथरीन की यूनिवर्सिटी की फोटो देखने के लिए मिलती है, किस तरह से उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करा था। यहाँ पर निक रूम पे वापस आता है और कैथरीन भी वहां पर उसे देखने के लिए मिलती है और कैथरीन ये बोलती है कि मैं तुम्हारा उस बुक की तरह यूज नहीं कर पाई, मुझे अभी भी तुमसे प्यार है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से वो थिंग्स होती हैं लेकिन निक उस पर यकीन नहीं कर पाता। लास्ट में हमें यह लगता है कि जैसे कि
कैथरीन उसे मारने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों हक करते हैं और मूवी का हमें एंड होता हुआ दिखाई देता है बेसिक इंस्टिंक्ट 1 का। इसका सेकंड पार्ट भी है तो जो कि 2005-6 में रिलीज हुआ था। उस होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।